डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस बुक के डे 1 का पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, कपड़े सुखा दो, पुट द क्लोथ्स टू ड्राई। ये आपके सामने लिखा है। एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर पुट द क्लोथ्स टू ड्राई का मतलब तो लग रहा है कपड़े रख दो सुखाने के लिए, कपड़े सुखाने के लिए रख दो या डाल दो, लेकिन सेंटेंस है कपड़े सुखा दो। तो कपड़े सुखा दो, इसके लिए क्या ऐसा नहीं कहना चाहिए था ड्राई द क्लोथ्स? क्या इस तरह से कहना ज्यादा बेहतर नहीं है? बिल्कुल ठीक है, ये तरीका भी बिल्कुल सही है। अब देखिए एक पॉइंट की बात है। मान लेते हैं कि मैंने कपड़े धो दिए और मैं आपसे कहता हूं कि कपड़े सुखा दो, और मुझे पता है और आप भी समझ रहे हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूं कि इन कपड़ों को उठाओ, बाहर रस्सी में इन्हें टांग दो। तो चाहे मैं कहूं कपड़े टांग दो, चाहे मैं कहूं कपड़े सुखाने डाल दो, चाहे मैं कहूं कपड़े सुखाने रख दो या कपड़े सुखा दो, इन सभी बातों में आप यही समझेंगे कि कपड़ों को सुखाने के लिए डाल दो। उस केस में आप कह सकते हैं पुट द क्लोथ्स टू ड्राई। ठीक है। हाँ, अगर मान लेते हैं कि कपड़े सूख गए लेकिन हल्का हल्का सा गीलापन लग रहा है, हल्का सा, और प्रेस की मदद से या फिर ड्रायर की मदद से आपको सुखाना है, और मैं आपके सामने ड्रायर रख देता हूं और फिर मैं आपसे कहता हूं कि जरा एक काम कर दो, कपड़े सुखा दो, का मतलब है कि ड्रायर ऑन करो और ड्रायर से इन कपड़ों को सुखा दो। तो ऐसे केस में अगर मैं इस तरह से कह दूं ड्राई द क्लोथ्स, ये ठीक है ना? इस केस में मैं ये तो नहीं कह सकता पुट द क्लोथ्स टू ड्राई, क्योंकि मैं कपड़ों को सुखाने के लिए कहीं रखने की बात नहीं कर रहा हूं। तो जब हम कहते हैं कपड़े सुखा दो, तो कहने में हम इस तरह से कह सकते हैं ड्राई द क्लोथ्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर हम इस तरह से भी कह सकते हैं जो पहला तरीका था पुट द क्लोथ्स टू ड्राई। डिपेंड करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है। अब जैसे कि दूसरा सेंटेंस देखिए, आलू छील दो। अब यहां पर ऐसा तो नहीं कहा गया कि एक से ज्यादा आलू हैं। अब इस सेंटेंस को पढ़ के तो समझ में नहीं आता है कि आलू एक है या एक से ज्यादा, लेकिन जब इस सेंटेंस को हमने देखा पील ऑफ द पोटैटोज, तो पोटैटोज कहा, इसका मतलब कि यहां पर एक से ज्यादा आलूओं की बात हो रही है। मान लीजिए मैं एक आलू आपको दूं और मैं आपसे कहता हूं आलू छील दो, एक आलू छीलने की बात हो रही है, आलू छील दो, तब मैं क्या कहूंगा? पील ऑफ द पोटैटो, पोटैटोज नहीं कहूंगा। लेकिन आप सब्जी बना रहे हैं, सब्जी के लिए हम आलू काट रहे हैं, आलू वहां पर रखे हुए हैं, और मैं आपसे कहता हूं आलू छील दो, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे कहना चाहिए पील ऑफ द पोटैटोज। तो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बात होती है। सेंटेंस को बनाने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, संतरा छील दो। अच्छा, यहां पर तो संतरा कह रहे हैं, तो उम्मीद है एक ही संतरे की बात हो रही है। अगर एक से ज्यादा संतरे होते तो शायद कह सकते हैं संतरे छील दो। अगर मैं कहता संतरे छील दो, 5-6 संतरे हैं, तब क्या कहेंगे? पील ऑफ दी ऑरेंजेस, तब एस लग जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट और है, देखिए पील ऑफ ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है छीलना। हालांकि अपने आप में पील वर्ड भी सफिशिएंट है। अगर आप कहते हैं पील द पोटैटोज या आप कहते हैं पील द ऑरेंज, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। ऑफ का यूज करना भी गलत नहीं है, क्योंकि पील ऑफ का मतलब भी वही होता है, छीलना, एक तरह से स्किन को निकालना। किसी भी फ्रूट की, किसी भी वेजिटेबल की, किसी भी चीज की जो स्किन होती है उसे निकालने को पील कहते हैं, और पील ऑफ का भी हम यूज करते हैं। ठीक है। बिस्तर लगा दो, बिस्तर लगा दो, इसको कैसे बोल सकते हैं? मेक द बेड, एक तरीका तो ये है। इसके अलावा कोई तरीका आपके दिमाग में आता है मेक द बेड की तरह? सोचिए, इसको आप कह सकते हैं प्रिपेयर द बेड। इसमें भी क्या प्रॉब्लम है, आप कह सकते हैं प्रिपेयर द बेड। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है ढक्कन खोल दो, ओपन द लिड। लिड मतलब ढक्कन। अब जैसे कि मान लीजिए खाना बन रहा है और कढ़ाई के ऊपर आपने एक प्लेट सी रखी हुई है जो कि उसे ढक रही है, तो वो उसका ढक्कन ही है, लिड है वो एक तरह से उसके लिए। तो ढक्कन हटा दो, रिमूव द लिड कह सकते हैं ना। अब देखिए लिड, और इसी तरह से ढक्कन को कवर भी कहते हैं। अब कौन सा कवर होता है, और कैप भी कहते हैं। तो यहां पर अगर मैं कहूं लिड भी कह सकते हैं, कैप भी कह सकते हैं, कवर भी कह सकते हैं, डिपेंड करता है। अब जैसे कि बॉटल होती है, पानी की बॉटल होती है, उसका जो ढक्कन होता है उसमें वो होते हैं ना स्क्रू मार्क्स होते हैं, जिससे वो घूमता है,
घुमाते हैं और तब टाइट कर देते हैं, तो जनरली उसको क्या कहते हैं? कैप कहते हैं। तो अगर किसी बॉटल के ढक्कन को हटाने की बात हो रही है, इसका मतलब उसके कैप को हटाने की बात हो रही है, या ओपन द कैप, कैप को खोलने की बात अगर हो रही है तो ओपन द कैप कह सकते हैं। और कवर तो किसी भी चीज को कह सकते हैं जिससे कि कोई चीज कवर हो रही है, ठीक है। अच्छा, नल खोल दो, नल खोलने के लिए टर्न ऑन द टैप, कॉमन है। नल बंद कर दो, टर्न ऑफ द टैप। अच्छा, टर्न द टैप ऑन, ये ऑन को सेंटेंस के एंड में ले जाना भी तो एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है। या फिर टर्न ऑफ द टैप की जगह पे टर्न द टैप ऑफ, टर्न द टैप ऑन या टर्न द टैप ऑफ, ठीक है। चादर बिछा दो, स्प्रेड द बेडशीट, ठीक है। चादर को बेडशीट कहते हैं और बिछाने को स्प्रेड भी कह सकते हैं। और आपने एक वर्ड और पढ़ा है, ले, ले द बेडशीट कह सकते हैं। दीवार पर सहारा मत लो, डोंट लीन ऑन द वॉल, ऑन द वॉल ये भी बड़ा कॉमन है, लेकिन इसके साथ में एक चीज आपने और सीखी भी है, अगेंस्ट द वॉल, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको ये मल्टीपल ऑप्शंस बता रहा हूं। मुझ पर सहारा मत लो, डोंट लीन ऑन मी, तो यहां पर भी मैं कह सकता हूं डोंट लीन अगेंस्ट मी, ठीक है। उसे गाली मत दो, डोंट अब्यूज हिम, इसका तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दिखता, डोंट अब्यूज हिम इसी तरह से बोला जाता है। अच्छा, दिमाग से काम लो, यूज योर ब्रेन, इस बात को कहने का कोई और तरीका आपको ध्यान में आता है? दिमाग से काम लो, जैसे हम कहते हैं ना कि थोड़ा दिमाग से काम लो। बी सेंसिबल बोल सकते हैं ना, बी सेंसिबल इस तरह से कह सकते हैं, बी सेंसिबल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं। धीमे बोलो, स्पीक सॉफ्टली या स्पीक क्वाइटली। अच्छा, ये दोनों चीजों में ना थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके साथ इस तरह से बात कर रहा है, जैसे उसकी आवाज जो है थोड़ा सा आपको इरिटेट कर रही है, या वो थोड़ा सा रूड बात कर रहा है, तो भी आप कह सकते हैं स्पीक सॉफ्टली, है ना, सॉफ्टली, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि बगल के कमरे में बच्चे पढ़ रहे हैं, बगल के रूम में बच्चे पढ़ रहे हैं, और आप कहते हैं कि थोड़ा हल्के बोलो, तब क्या? स्पीक क्वाइटली। तो धीमे बोलो तो दोनों हो सकते हैं ना, लेकिन धीमे बोलो, एक आदमी आपके साथ बहुत इरिटेटिंग वॉइस में बात कर रहा है, तो आप उससे कह सकते हैं थोड़ा धीमे बोलो, मतलब इतना चिल्ला चिल्ला के मत बोलो, थोड़ा धीमे बोलो, स्पीक सॉफ्टली। और दूसरा एंगल हो सकता है स्पीक क्वाइटली, थोड़ा हल्के बोलो क्योंकि बगल में कोई पढ़ रहा है ना। दोनों एंगल हैं, ये थोड़ा समझने की बात है। अब जैसे ऊंचा बोलो, स्पीक अलाउड, और स्पीक अलाउड, अलाउड की जगह में एक वर्ड और यूज हो जाता है, लाउड। इन दोनों में क्या फर्क है? स्पीक अलाउड या स्पीक लाउड? देखिए, स्पीक अलाउड, अलाउड का मतलब है कि आप किसी से ये कह रहे हैं कि इतना ऊंचा बोलो जितना सुनने में आ सके, मुझे सुनाई नहीं दे रही आपकी आवाज। मान लीजिए मैं कहता आई कांट हियर यू, आई कांट हियर यू, प्लीज स्पीक अलाउड, प्लीज बोलो अलाउड, मतलब इतना तो बोलो जरा कि मेरे को सुनाई दे। तो जो किसी को सुनाई दे सके उतना ऊंचा बोलने की जब पॉइंट से बात करते हैं तो हम कहते हैं अलाउड। लेकिन मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि देखिए आप एक लीडर हैं, आप एक पॉलिटिशियन हैं, और आप एक स्पीच देने जा रहे हैं, तो आपको वहां ऊंची आवाज में, बुलंद आवाज में बात करनी चाहिए, तगड़ी आवाज, मजा आ जाए, लोगों को विश्वास हो कि ये हमारा लीडर है, इसके अंदर वो कैपेबिलिटी है, लीडर वाली जो बात है, तो वो केवल आपकी पर्सनैलिटी में नहीं, आपकी वॉइस में, आपकी आवाज में भी झलकनी चाहिए। तो जब मैं आपसे कहता हूं ऊंचा बोलो थोड़ा, आप एक लीडर हैं, ऊंचा बोलिए, तो स्पीक लाउड, ये सेंस है। अब देखिए, जब वो एक हिसाब से बोल रहे हैं, माइक में कोई व्यक्ति बोल रहा है, तो सुनाई तो सबको दे रहा है ना, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि नहीं, आवाज बुलंद रखिए, ऊंचा बोलो, तो वो सेंस है स्पीक लाउड का। मुझे उम्मीद है आप डिफरेंस को समझ पा रहे हैं। इसी तरह से तेज बोलो, स्पीक क्विकली, आप बहुत हल्के हल्के बोल रहे हो, उससे क्या टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, ऐसे केस में स्पीक क्विकली। और धीरे बोलो का मतलब आप बहुत तेज तेज बोल रहे हो, मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं आपकी बात, स्पीक स्लोली। खाना लगा दो, सर्व द फूड, सिंपल है। दबे पांव चलो, वॉक ऑन द टिपटो या वॉक क्वाइटली, दोनों तरीके से बोल सकते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। वो दबे पांव कमरे में घुसा, ही टिपटोड इनटू द रूम, एक तरीका ये हो सकता है। लेकिन एक तरीका और हो सकता है, और ये भी एक स्टूडेंट ने पूछा था कि घुसने के लिए एंटर वर्ड का यूज तो कहीं हो नहीं रहा है, तो कर सकते हैं
क्या इस सेंटेंस को इस तरह से नहीं कह सकते, वो घुसा, ही एंटर्ड द रूम दबे पांव, ऑन द टिपटो, या फिर क्वाइटली। ये देखिए, ही एंटर्ड द रूम क्वाइटली। अगर इस तरह से कह दिया तो भी तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। और यहां पर क्वाइटली की जगह पे ऑन द टिपटो, ही एंटर्ड द रूम ऑन द टिपटो बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझ पर एहसान मत करो, डोंट फेवर मी, सिंपल। या फिर डोंट गिव मी एनी फेवर, इस तरह से भी आप कह सकते हैं, डोंट गिव मी एनी फेवर, आई डोंट नीड एनी फेवर फ्रॉम यू। ठीक है ना। बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, ये तो सिंपल है, ये तो आप सबको पता है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो सकता इसमें। समय की नजाकत को समझो, अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम। इस बात को और किस तरीके से कह सकते हैं, अंडरस्टैंड द क्रिटिकलिटी ऑफ टाइम। इस तरह से भी तो कह सकते हैं ना, अंडरस्टैंड द क्रिटिकलिटी ऑफ टाइम, कि टाइम की क्रिटिकलिटी को भी समझो, कितना क्रिटिकल है ये मोमेंट, कितना सेंसिटिव है, सेंसिटिविटी ऑफ टाइम, ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, अपने बाल बना लो, कोम योर हेयर। कोम बी साइलेंट होता है, कोम योर हेयर। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिंपल। नेक्स्ट, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री। एंग्री की जगह पे हम अनॉयड भी कह सकते हैं, डोंट मेक मी अनॉयड, बात एक ही है लगभग। ठीक है। उसे समय लेने दो, लेट हिम टेक टाइम। आंख मत मारो, डोंट विंक। इशारा मत करो, डोंट जेस्चर। डोंट जेस्चर की जगह पे एक बड़ा कॉमन सा सेंटेंस है इस तरह से, डोंट मेक ए जेस्चर, इस तरह से भी बोलते हैं। बक बक मत करो, बक बक मत करो के लिए डोंट प्रैटल या डोंट बेबल, बड़ा कॉमन है। बकवास मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस। नाटक मत करो, डोंट प्रिटेंड। जैसा आपने अक्सर सुना होगा कि अच्छे इंसान बनने का नाटक मत करो, मतलब आप अच्छे इंसान नहीं है, अच्छे इंसान बनने का नाटक मत करो, डोंट प्रिटेंड टू बी अ नाइस पर्सन। ये डोंट प्रिटेंड टू बी अ नाइस पर्सन। मुझसे पंगे मत लो, डोंट मैस विद मी, बड़ा कॉमन सा सेंटेंस है। धूप सेक लो, बास्क इन द सन। रोटियां बेल लो, रोल द चपातीज। रोटियां कैसे बेलें, हाउ टू रोल चपातीज। अब जैसे मुझे कहना है कि मैं रोटियां कैसे बेलूं, हाउ डू आई रोल चपातीज। डू का यूज कर सकता हूं, शेल का भी यूज करता हूं, हाउ शेल आई रोल चपातीज बोल सकता हूं। आटा गूंथ लो, नीड द फ्लोर। फ्लोर मतलब आटा होता है, इसे ध्यान रखना है, फ्लोर नहीं कहना, फ्लोर। फ्लोर FLOOR, फ्लोर तो फर्श होता है, ये होता है फ्लोर। और आप नीड द डो भी कह सकते हैं। देखिए जो डो होता है ना, किसी भी चीज का डो होता है, जैसे मान लीजिए उड़द की दाल के पकोड़े आपको बनाने हैं, तो आप पहले गूंथेंगे ना उसे, तो गूंथ के जो बन गया वो क्या है, वो डो है ना। लेकिन जब आप कहते हैं नीड द फ्लोर, तो स्पेसिफिकली आप आटे की बात कर रहे होते हैं। हालांकि अगर आटा सामने रखा है, मैं आपसे कहूँ कि गूंथ लो आटे को, तो मैं कह सकता हूँ नीड द डो, क्योंकि अंडरस्टूड है कि मैं आटे की बात कर रहा हूं, है ना। रोटियां सेक लो, बेक द चपातीज। अपने जूते पहन लो, पुट ऑन योर शूज। ऑन का यूज एंड में भी कर सकते हैं, पुट योर शूज ऑन, बहुत कॉमन है, जैसा मैंने ऊपर भी पहले भी बताया आपको। अच्छा, पुट ऑन की जगह पे वियर भी कह सकते हैं, वियर मतलब पहनना। यहां पर देखिए, जैसे पहनने को पुट ऑन कहते हैं, अपने जूते उतार लो, टेक ऑफ कहते, टेक ऑफ योर शूज। अपनी शर्ट पहन लो, पुट ऑन योर शर्ट। अपनी शर्ट उतार दो, टेक ऑफ योर शर्ट। ठीक है। टेक योर शर्ट ऑफ, ऑफ का यूज एंड में भी कर सकते हैं। उसी तरह से पुट ऑन योर शर्ट की जगह पुट योर शर्ट ऑन भी कह सकते हैं, एंड में यूज कर लिया। दिल पे मत लो, डोंट टेक इट टू हार्ट। उसे विदा कर दो, सीम ऑफ, बड़ा कॉमन है। ठीक है। और मेरे कंधे पे अपना सर मत रखो, डोंट लीन योर हेड ऑन माई शोल्डर। यहां पर ऑन की जगह पे अगेंस्ट का यूज कर सकते हैं, तब भी गलत नहीं है। अंधेरा हो रहा है, इट्स गेटिंग डार्क। अंधेरा हो गया है, इट्स बिकम डार्क। अच्छा, यहां पर इट्स जो है ना, इट इज है क्या ये, जैसे ये ना अंधेरा हो रहा है, इट्स गेटिंग डार्क, तो इट इज गेटिंग डार्क, तो इट इज का कॉन्ट्रैक्शन इट्स। और अंधेरा हो गया है, यहां पर इट्स कह रहा हूं, तो क्या है ये, इट इज है क्या ये, इट इज बिकम डार्क नहीं, ये इट हैज बिकम डार्क, क्योंकि इट हैज और इट इज दोनों का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इट्स। अच्छा, गॉड बिकम की जगह पे गॉड भी कह सकते हैं, इट्स गॉट डार्क कहते हैं, इस तरह से अक्सर सुना होगा आपने। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। मुझे नहाने दो, लेट मी टेक अ बाथ, या लेट मी बेद। बेद अपने आप में एक वर्ब है ना,
और या तो बाथ जो कि एक नाउन है उसके साथ एक वर्ब लगाई जाती है टेक अ बाथ। टेक अ बाथ मतलब नहाना, या फिर बेद मतलब नहाना, तो दोनों तरीके से बोल सकते हैं। जाकर सो जाओ, गो एंड स्लीप। मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड। बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग, सिंपल। आपका फोन आ रहा है, योर फोन इज रिंगिंग। मशीन चालू करो, यानी मशीन ऑन कर दो, स्विच ऑन द मशीन, इस तरह से बोलते हैं। ठीक है, टर्न ऑन द मशीन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं, टर्न ऑफ भी करते हैं, जो कि आपने टैब के साथ भी यूज किया। तो इस तरह से फिलहाल बहुत ज्यादा नहीं जाता हूं। ये आपका डे 1 के सेंटेंसेस आपने देखे। कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि इस सेंटेंस को ऐसे क्यों बनाया, ऐसे क्यों नहीं बनाया, तो कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए आपको बढ़ना है। ठीक है, तो फिलहाल मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके कुछ भी डाउट्स यहाँ रहे हों तो क्लियर हुए हों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। यह वीडियो भारत के सबसे प्रसिद्ध 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करिए www.spokenenglish.guru।